हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ पनीर टाको। और इसे हम मैदा नहीं गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से यह टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच घिसा हुआ लहसुन डाल देंगे। आप लहसुन को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं या चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे 15 से 20 सेकंड के लिए चला लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और लहसुन को ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। बस प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाना है। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। बस इन्हें इतना ही पकाना है कि प्याज और शिमला मिर्च उनका कच्चापन निकल जाए और वो हल्की सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप इसी जगह रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली सॉस की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या बिल्कुल ना ऐड करें। अब इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप ऐड करेंगे। केचप ऐड करने की वजह से जो मिक्सचर है वो मीठा नहीं बनेगा, बल्कि जो पनीर का मिक्सचर होगा उसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। चिली सॉस को बैलेंस करेगा, जिससे से बच्चे बहुत आराम से खा सकते हैं। अब बहुत ही छोटे पीसेस में कटे हुए इसमें पनीर ऐड करेंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इस पनीर को जो हमारा मिक्सचर है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ लगभग 100 ग्राम पनीर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब चकले पर थोड़ा सा आटा छिड़क लेंगे। अब आटे से छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। अब इसे हाथों पर रोल करते हुए बॉल शेप दे देंगे। हाथों से इसे प्रेस करते हुए हल्का पतला कर लेंगे और इसके बाद इसे बेल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा और पेपर की तरह बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। जैसे हम घर में रेगुलर पतली रोटियां बनाते हैं, बस इसे वैसा ही बेलना है। बहुत बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बेलना है, हमें रोटी का साइज़ छोटा ही रखना है। सो ये देखिए, मैंने रोटी बेल लिया। इसे मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेला है, मैंने इसे हल्का पतला ही रखा है। इसी तरह बाकी रोटियाँ बना लेंगे। अब इन्हें सेक लेते हैं। ध्यान रखिएगा तवा बहुत ही गर्म ना हो, हमें इसे बस हल्का सेकना है। इसे हमें प्रॉपर रोटी नहीं बनानी है। जब यह नीचे साइड से हल्की सिक जाएगी तब हम इसे पलट लेंगे। एक साइड से इसे हमें हल्का कच्चा ही रखना है, पूरी तरीके से नहीं पकाना है। दूसरी साइड को इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए अच्छे से पका लेना है। जब यह नीचे साइड से हल्की पक जाएगी तब हम इसे तवे से उतार लेंगे और इसी तरह बाकी रोटियां बना कर रेडी कर लेंगे। टाको बनाने से पहले सारी रोटियों को इसी तरह सेक कर रख लें। अब इससे टाको बना लेते हैं। सो जिस साइड हमने इसे नहीं सेका था उसे बाहर रखना है और जिस साइड पे हमने इसे अच्छे से पकाया था उस साइड पर हम सॉस लगाएंगे। सो मैं आधे हिस्से पर मेयोनीज़ लगा रही हूँ और आधे हिस्से पर टोमेटो केचप लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 सॉस की जगह सिंपली टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं या इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर अपनी पसंद की स्प्रेड लगा सकते हैं, लाइक सैंडविच स्प्रेड, तंदूरी स्प्रेड, आपको जो पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सॉसेस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जो हमने पनीर का मिक्सचर बनाया है वो इसके ऊपर रख देंगे। बहुत मोटी लेयर नहीं बनानी है इसकी हमें, बस 2 से 3 चम्मच पनीर के मिक्सचर को रखेंगे उतना इनफ होगा। इसे आधे हिस्से पर फैला देंगे और इसके ऊपर थोड़े से प्याज के लच्छे रख देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। धनिया की पत्ती इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा रख देंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर चीज़ की स्लाइस रख देंगे। आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं, बिना चीज़ के बना लें इसे। अब चीज़ रखने के बाद इसे फोल्ड कर लेंगे। दूसरे टाको को मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, मैंने इसके ऊपर शेजवान चटनी लगा दिया है। आप इसकी जगह चिली सॉस भी लगा सकते हैं। शेजवान चटनी को इस पर अच्छे से फैला देंगे और इसके आधे हिस्से पर जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाई है वो रख देंगे। इतनी स्टफिंग के साथ लगभग 2 टाको बन जाते हैं। इसके ऊपर भी थोड़े से प्याज के लच्छे और धनिया की पत्ती रख देंगे और चीज़ की स्लाइस रखकर इसे बंद कर देंगे। अब इन टाकोस को सेक लेते हैं।
अब तवा हल्का गर्म हो जाने के बाद इस पर बटर रखकर इसे किसी फैला देंगे। आप बटर की जगह ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो हमने टाको बनाया है वो इस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखिएगा और तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तवा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो टाको रखते ही आपके जो टाको हैं तुरंत ब्राउन तो हो जाएंगे बट क्रिस्पी नहीं होंगे। अब इन्हें तब तक सेकेंगे जब तक ये नीचे से हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये नीचे साइड से हल्के सिक जाएंगे तो इन्हें पलट लेंगे। हल्के हाथ से आराम से पलटिएगा इन्हें। आप चाहें तो इस रेसिपी को बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं। उस केस में आप इन्हें लो फ्लेम पर सेकिएगा ताकि जो रोटी है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इन्हें इसी तरह एक दो बार पलट पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए हमारे टाको अच्छे से सिक गए हैं और ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इन्हें तवे से उतार लेंगे। आप चाहें तो टाको को तवे से उतारने से पहले इस साइड से भी इन्हें इस तरीके से खड़ा करके सेक सकते हैं, जिससे ये हर तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। बस कुछ सेकंड सेकने के बाद इसे तवे से उतार लेंगे और ये लीजिए इसी के साथ हमारे पनीर टाको बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें आप डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट कर लें। इसे आप एक बार बना कर देखें, यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। इसमें मैदा नहीं है। आप चाहें तो इसे बिना चीज़ के, बिना बटर के, हरी चटनी लगाकर, घी का इस्तेमाल करके और हेल्थी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।